जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है वही बनना जो आप वास्तव में हैं। दुनिया आपसे पूछेगी कि आप कौन हैं, और अगर आपको खुद नहीं पता तो दुनिया आपको बताएगी। जीवन वास्तव में 40 के बाद शुरू होता है। इससे पहले आप केवल रिसर्च कर रहे होते हैं। सोचना कठिन है, इसलिए ज्यादातर लोग जज करते हैं। अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों के लिए आभारी रहे, क्योंकि वे आशीर्वाद देती हैं। वास्तव में मनुष्य को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। वे स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास, आत्म अभिव्यक्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। जहां तक हम समझ सकते हैं, मानव अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य केवल अस्तित्व के अंधकार में अर्थ की एक दीप शिखा जलाना है। हर व्यक्ति जिसे आप मिलते हैं कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते, लेकिन जानने की जरूरत है। उनसे सीखें। कहा जाता है, कोई भी पेड़ स्वर्ग तक नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी जड़ें नरक तक न पहुंचे। सही सवाल पूछना किसी समस्या का आधा समाधान पहले ही कर देता है। ज्ञान यह स्वीकार करता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जीवन पूर्णता की नहीं, बल्कि संपूर्णता की मांग करता है। जितनी तेज रोशनी होती है, उतना ही गहरा उसका साया होता है। जो जूता एक व्यक्ति के लिए फिट बैठता है, वह दूसरे को चुभता है। जीवन जीने का कोई एक तरीका सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। दुनिया आपसे पूछेगी कि आप कौन हैं, और अगर आपको खुद नहीं पता तो दुनिया आपको बताएगी। प्रश्न पूछने की क्षमता सत्य को जानने का सबसे बड़ा साधन है। यहाँ तक कि एक सुखी जीवन भी कुछ हद तक अंधकार के बिना नहीं हो सकता, और खुशी का अर्थ तभी है जब उसे उदासी से संतुलित किया जाए। बेहतर है कि चीजों को धैर्य और संभव के साथ स्वीकार करें। मैंने महसूस किया है कि जो थका हुआ है, आराम की जरूरत है और फिर भी काम करता रहता है, वह मूर्ख है। आपकी दृष्टि तभी स्पष्ट होगी जब आप अपने दिल में झांकेंगे। जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो भीतर देखता है वह जागता है। बच्चे वयस्कों के व्यक्तित्व से शिक्षा पाते हैं, न कि उनकी बातों से। जितना बड़ा विरोधाभास, उतनी ही बड़ी संभावना। महान ऊर्जा केवल विपरीतों के बीच महान तनाव से उत्पन्न होती है। आप वही हैं जो आप करते हैं, न कि वह जो आप कहने का दावा करते हैं। दो व्यक्तित्वों का मिलन दो रासायनिक पदार्थों के संपर्क जैसा होता है। अगर कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों बदल जाते हैं। स्वतंत्र इच्छा वह क्षमता है जो मुझे खुशी से वह करने की अनुमति देती है जो मुझे करना चाहिए। साधारणता उन लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श है जिनके पास कल्पना नहीं होती। हम में से प्रत्येक में एक और व्यक्ति है जिसे हम नहीं जानते। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कोई भी पूछ सकता है वह है, मैं कौन सी कहानी जी रहा हूं? अपने दुख को गले लगाओ, क्योंकि वहीं आपकी आत्मा बढ़ेगी। चेतना में आने के लिए दर्द से गुजरना आवश्यक है। हम किसी भी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। निंदा मुक्ति नहीं देती, बल्कि दबाव डालती है। सामान्य होना असफल लोगों का अंतिम उद्देश्य होता है। अकेलापन तब नहीं आता जब हमारे पास लोग नहीं होते, बल्कि जब हम अपनी महत्वपूर्ण लगने वाली बातें दूसरों से साझा नहीं कर पाते, या जब हमारे विचार ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे अस्वीकार्य मानते हैं। सच्ची मुक्ति दर्दनाक भावनाओं को छुपाने या दबाने से नहीं आती, बल्कि केवल उन्हें पूरी तरह से अनुभव करने से आती है। हम अपनी समस्याओं को हल नहीं करते, बल्कि हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। हम क्षमताओं और अनुभवों को जोड़ते हैं जो अंततः हमें समस्याओं से बड़ा बना देते हैं। मैं आपको यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि भगवान अस्तित्व में है, लेकिन मेरा काम प्रमाणित करता है कि भगवान का रूप हर इंसान में होता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों से ज्यादा जानता है तो वह अकेला हो जाता है। हम बार बार अपने आप से मिलते हैं, जीवन के मार्ग पर हजारों रूपों में। आप हमेशा वही बन जाते हैं जिसका आप सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। अपने अंधकार को जानना दूसरों के अंधकार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। जब लक्ष्य चले जाते हैं तो अर्थ चला जाता है। जब अर्थ चला जाता है तो उद्देश्य चला जाता है। जब उद्देश्य चला जाता है तो जीवन हमारे हाथों में मृत हो जाता है। हर मानव जीवन में एक संभावनाएं होती हैं। यदि वह संभावनाएं पूरी नहीं होती तो वह जीवन बर्बाद हो जाता है। उस पर विश्वास करो जो तुम्हें अर्थ देता है, और इसे अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करो।
संघर्ष केवल हमारे चेतना को बढ़ाने का एक अवसर होता है। प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रेम हमें सब कुछ दांव पर लगाने की मानसिकता में डालता है।